तो सिस्टम अब तक बिकाऊ था, मैं सरेआम उसकी बोलियां बंद करवाऊंगी। अगर एक भी माफिया का आदमी मुझे किसी गरीब को डराता दिखा तो मैं केस डायरी बाद में लिखूंगी, हथकड़ियां पहले पहनाऊंगी। ये मेरी कोई खोखली चेतावनी नहीं, बल्कि मेरा वादा है। आप भरे बाजार में मुझे धमकी दे रही हैं? आप शायद मेरी पहुंच से वाकिफ नहीं है मैडम। मेरे एक इशारे पर आप जैसे कई बड़े अफसरों के रातों रात ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैं बिना कोई लाठी चार्ज किए सीधे आपके हाथों में सरकारी जेवर यानी हथकड़ी पहनाऊंगी। अपनी सर्विस रिवॉल्वर और बेल्ट अभी इसी वक्त निकालकर इस टेबल पे रख दो। तुम अभी से सस्पेंड हो। मैं अभी मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन लगाता हूं। आपका आज ही ऐसा ट्रांसफर कराऊंगा कि आप जिंदगी भर जंगलों में फाइलें ढूंढती रह जाएंगी। दस्तखत करो गुप्ता, वरना अंजाम बुरा होगा। जो 25 लाख फेंक रहा हूं उसे खुदा का रहम समझकर अपनी जेब में डाल लें। अगर ज्यादा दिमाग से निकलकर किसी खाकी वाले के पास जाने की जुर्रत की तो याद रखना। एक पुलिस स्टेशन के अंदर का नजारा इंस्पेक्टर चौहान, जो बेहद गुस्से में एक गरीब बुजुर्ग गंगाराम को चिल्ला रहा है। अदालतें पक्के सबूत मांगती हैं बाबा, तुम्हारी इन सूखी आंखों के आंसू नहीं। साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये पुलिस थाना है, कोई मुफ्त की धर्मशाला या खैरात बांटने की जगह नहीं। आजकल का न्याय उसी की चौखट पर सजदा है जिसकी जेबें गर्म होती हैं। रास्ता नापो यहाँ से। हुजूर, वो दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरे पास पुराने सारे बिल और रसीदें हैं। आप मेरी फरियाद सुन लीजिए। दुकान का लालच अपने दिमाग से निकाल दे बुड्ढे। ओए हवलदार, खड़ा खड़ा शक्ल क्या देख रहा है? कॉलर पकड़ है और इसे बाहर का हवलदार रास्ता दिखा। गंगाराम को धकेलते हुए दरवाजे की तरफ ले जाता है। तभी दरवाजे पर आईपीएस शालिनी सिंह की एंट्री होती है। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में गुस्सा। वर्दी पहनकर गुंडागर्दी का ये तमाशा अब इस थाने में और नहीं चलेगा। मुझे पता है कि इस इलाके के कुछ सफेदपोश नेताओं को लगता है कि ये शहर उनकी जागीर है, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए इंस्पेक्टर। तो सिस्टम अब तक बिकाऊ था, मैं सरेआम उसकी बोलियां बंद करवाऊंगी। अगर एक भी माफिया का आदमी मुझे किसी गरीब को डराता दिखा तो मैं केस डायरी बाद में लिखूंगी, हथकड़ियां पहले पहनाऊंगी। ये मेरी कोई खोखली चेतावनी नहीं, बल्कि मेरा वादा है। गंगाराम बाबा सीढ़ियों पर बैठकर फूट फूट कर रो रहे हैं। आईपीएस शालिनी उनके पास आती हैं। बाबा, आप इस तरह जमीन पर क्यों बैठे हैं? और हवलदार, एक बुजुर्ग फरियादी के साथ इस तरह की बदसलूकी करने का हक तुम्हें दिया? जय हिंद मैडम। बात दरअसल ये है कि ये विधायक जी की जमीन का मैटर है। मैंने इन्हें बहुत प्यार से समझाया था कि पुलिस प्रॉपर्टी के मामलों में नहीं पड़ती। ये दीवानी अदालत का झमेला है, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैडम जी, मैं सुबह 7 बजे से भूखा प्यासा यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, बताइए क्या हुआ? विधायक जी के गुंडों ने आज सवेरे मेरी खानदानी दुकान के ताले चटका दिए। ठीक है, हम देखते हैं, आप शांत हो जाइए। और अपना बड़ा सा ताला जड़ दिया। वो मुझे कुछ जाली कागज दिखा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा मैडम जी। शांत हो जाइए गंगाराम बाबा, हम देखेंगे। चौहान जी, जब दो पार्टियां किसी जमीन के मालिकाना हक पर कोर्ट में केस लड़ती हैं, तब वो दीवानी मामला कहलाता है। लेकिन शालिनी, ये तो स्पष्ट रूप से फौजदारी का मामला है। नहीं, ये दीवानी है। ठीक है, लेकिन जब गुंडे भेजकर किसी का ताला तोड़ा जाए और फर्जी अंगूठे लगाकर कागज बनाए जाएं, तो उसे जालसाजी और घर में घुसकर कब्जा करने का संगीन अपराध कहते हैं। क्या मुझे आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजकर कानून की किताबें दोबारा पढ़वानी पड़ेंगी? मैम, लेकिन मामले की जटिलता को देखते हुए। कोई बहाना नहीं, प्रक्रिया फॉलो करो वरना सस्पेंड कर दूंगी। जी मैम, समझ गया। लेकिन मैडम, विधायक जी के पास तो पक्की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री दिखाकर सब कुछ जायज नहीं हो जाता इंस्पेक्टर चौहान। मैडम, नियम कानून का पालन करना हमारी ड्यूटी है। नियम तोड़ने वालों को संरक्षण देना हमारी ड्यूटी नहीं है। रजिस्ट्री असली है या आपके जैसे भ्रष्ट लोगों की बनाई हुई जाली, इसकी जांच करना हमारा काम है। शानी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे खिलाफ बोल रही हो? हाँ, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। तुम सोच भी नहीं सकती क्या दांव पर लगा है। इसी वक्त FIR दर्ज कीजिए। जी मैडम, लेकिन। और मुझे 1 घंटे के भीतर इस पूरे केस की फाइल अपनी टेबल पर चाहिए। ठीक है मैडम। मैं खुद इस मामले की तफ्तीश करूंगी। आईपीएस शालिनी और उनका जूनियर अफसर अर्जुन एक केबिन में गंभीर चर्चा कर रहे हैं। टेबल पर बहुत सारी फाइलें हैं। अर्जुन, क्या हुआ उस काम का? मैंने तुम्हें मुख्य बाजार के पुराने प्रॉपर्टी विवादों की डिटेल निकालने को कहा था। मुझे लगता है गंगाराम बाबा अकेले शिकार नहीं है। आपका अंदाजा बिल्कुल सटीक था मैडम। ये सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं है। मैंने पिछले 8 महीनों का पूरा कच्चा है। विधायक जी ने इसी तरीके से बाजार की 12 दुकानों पर अपना कब्जा जमाया है। क्या सब में एक ही तरीका अपनाया गया है? जी मैडम, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न। पहले विधायक जी के बाहुबली जाकर दुकानदारों को धमकाते हैं, फिर फर्जी मुहर वाले कागज पेश किए जाते हैं। जब पीड़ित घबराकर पुलिस स्टेशन आता है तो इंस्पेक्टर चौहान उसे केस ना करने की नसीहत देता है। जो दुकानदार अड़ जाता है उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हर बार जांच अधिकारी चौहान ही रहा है।
उसने सारी फाइलें बिना कार्रवाई के बंद कर दी हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ है अर्जुन। चौहान खाकी वर्दी के पीछे छिपा हुआ विधायक जी का पालतू गुंडा है। पुलिस के खौफ का इस्तेमाल करके वो विधायक जी का जमीनी कारोबार चला रहा है। मैडम, कागज और सबूत हमारे सामने हैं। हम चौहान को आज ही सस्पेंड करके घर क्यों नहीं भेज देते? सिर्फ सस्पेंड करने से ये दीमक खत्म नहीं होगी अर्जुन, इसे जड़ से उखाड़ना होगा। वो कुछ दिन आराम करेगा और फिर अपने राजनीतिक आकाओं के जोर पर वापस ड्यूटी पर आ जाएगा। हमें इन दोनों को सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तो फिर हमारा अगला कदम क्या होगा मैडम? कागजी गवाहों से काम नहीं चलेगा। हमें इन्हें रिश्वत का लेन देन करते और जाली दस्तखत करवाते हुए रंगे हाथों दबोचना होगा, बिना कोई अलार्म बजाए, खामोशी से। बाजार में विधायक जी अपने कुछ बाहुबलियों के साथ खड़े हैं। आईपीएस शालिनी सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे आईपीएस साहिबा, नमस्कार। इस आग उगलती धूप में आप बाजार में पैदल गश्त क्यों लगा रही हैं? अगर छोटा मोटा काम था तो कॉल घुमा देते, मैं खुद दफ्तर हाजिर हो जाता। मुझे जो सबूत चाहिए थे वो मिल चुके हैं विधायक जी। मुझे अपनी ही आंखों से देखना था कि शहर के बीचों बीच लोगों को दिन दहाड़े कैसे धमकाया जाता है। गंगाराम बाबा समेत उन 12 दुकानदारों की फाइलें नजरों के सामने हैं, जिनकी रोजी रोटी आपने पिछले 8 महीनों में छीनी है। इल्जाम तो मुझ पे हर दूसरा आदमी लगाता है मैडम। मैं एक बड़ा नेता हूँ, लेकिन मेरे पास हर उस दुकान के पक्के और कानूनी कागज हैं। उन पर अदालत की मोहर लगी है। आप पुलिस अफसर हैं, हवा में बातें मत कीजिए, सबूतों के आधार पर बात कीजिए। आप मुझे मेरा काम करने से रोक नहीं सकती। आपके उन कागजों पर अदालत की मोहर है पाले हुए जालसाजों की। इसका फैसला मैं बहुत जल्द कर दूंगी। लेकिन मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए विधायक जी। जब तक मैं इस शहर की आईपीएस हूं और जब तक मेरी तफ्तीश पूरी नहीं होती, आपका एक भी आदमी इस बाजार में किसी दुकानदार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। किसी ताले को छूना तो बहुत दूर की बात है। आप भरे बाजार में मुझे धमकी दे रही हैं। आप शायद मेरी पहुंच से वाकिफ नहीं है मैडम। मेरे एक इशारे पर आप जैसे कई बड़े अफसरों के रातों रात ट्रांसफर हो जाते हैं। पहुंच की धौंस मुझे मत दीजिए, क्योंकि कानून के हाथ आपकी पहुंच से कहीं ज्यादा लंबे हैं। अगर कल से आपका कोई भी गुर्गा इस बाजार में नजर आया तो मैं बिना कोई लाठी चार्ज किए सीधे आपके हाथों में सरकारी जेवर यानी हथकड़ी पहनाऊंगी। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। विधायक जी और इंस्पेक्टर चौहान सोफे पर बैठे हैं। दोनों थोड़े बेचैन हैं। विधायक जी, ये नई आईपीएस तो कुछ ज़्यादा ही तेज चल रही है। आज बाजार में सबके सामने आके आपको आंखें दिखा रही थी। अगर उसने पुरानी फाइलें सच में खोल दी तो हमारी करोड़ों की जमीनों की डील मिट्टी में मिल जाएगी। इसका कोई पक्का इलाज ढूंढिए। तुम खामखा पसीना बहा रहे हो चौहान। ये नई ऑफिसर हैं, इसे लगता है तेज आवाज में चिल्लाने से दुनिया डर जाती है। इसे प्रैक्टिकल दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं है। तजुर्बे की बात नहीं है विधायक जी, उसने सुबह ही गंगाराम की एफआईआर फाड़कर दर्ज करवा ली है। अगर जांच सही दिशा में चली गई तो फॉरेंसिक लैब में हमारे जाली दस्तखत पकड़े जाएंगे। कोई जांच वांच नहीं होगी। केस की फाइल तुम्हारे ही पास है। गवाहों के ऐसे झूठे बयान लिखो कि फाइल कोर्ट में पहुंचने से पहले ही रद्दी बन जाए। और सुनो, कल जो हमें गुप्ता वाली दुकान की फर्जी रजिस्ट्री करवानी है वो अपने तय वक्त पर ही होगी। मैं खुद सादे कपड़ों में तहसील ऑफिस में मौजूद रहूंगा। गुप्ता को मैंने इतना डरा दिया है कि वो बिना चूचा किए साइन कर देगा। लेकिन कहीं वो आईपीएस कल तहसील में टपक पड़ी तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बेफिक्र रहो, कल दोपहर में मैडम डीआईजी साहब के साथ जोनल मीटिंग में फंसी रहेंगी। मैंने हेडक्वार्टर में उनका पूरा रूटीन चेक करवा लिया है। वो मीटिंग कम से कम 3 घंटे चलेगी। कल ठीक दोपहर 12 बजे तहसील में अपना काम खत्म हो जाएगा। तुम बस वो 20 लाख रुपए वाला सूटकेस तैयार रखना। गुप्ता के साइन करते ही मुझे मेरा कट चाहिए। आईपीएस शालिनी का ऑफिस। शालिनी अर्जुन को एक छोटा स्पाई कैमरा दे रही हैं। मैडम, कल दोपहर 12 बजे विधायक जी का आदमी विक्रम और इंस्पेक्टर चौहान तहसील ऑफिस में गुप्ता जी की दुकान की फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले हैं। उन्हें लग रहा है कि आप डीआईजी साहब की मीटिंग में बिजी रहेंगी। क्या हम कल पूरी फोर्स लेके तहसील में रेड मार दें? नहीं अर्जुन, हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। अगर हम सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां लेकर गए तो उन्हें 500 मीटर दूर से ही भनक लग जाएगी। लोग 1 मिनट में सारे फर्जी कागज फाड़कर डस्टबिन में डाल देंगे और पैसों का सूटकेस गायब कर देंगे। फिर चौहान ये साबित कर देगा कि वो वहां सिर्फ रूटीन चेकिंग पर था। हमें दिमाग से खेलना होगा। तो हमारा मास्टर प्लान क्या है मैडम? कल तुम सादे कपड़ों में एक आम नागरिक बनकर तहसील ऑफिस जाओगे। ये छोटा सा हिडन कैमरा तुम्हारी शर्ट के बटन में फिट रहेगा। तुम
ठीक उसी कमरे के आसपास रहोगे जहां गुप्ता जी को धमकाया जा रहा होगा। मुझे कैमरे में सिर्फ 3 चीजें कैद चाहिए। पहला, गुप्ता जी को डर का चेहरा। दूसरा, विधायक जी और 20 लाख रुपयों का लेन देन। और तीसरा, वो फर्जी कागज। जैसे ये तीनों चीजें रिकॉर्ड हो जाएं, मुझे एक मिस कॉल देना। हम बाहर सादी गाड़ियों में ही बैठे होंगे। हम बिना हथियार निकाले सीधा अंदर घुसेंगे और उन्हें उनके ही बिछाए जाल में दबोच लेंगे। एकदम क्लियर मैडम। कल दोपहर 12 बजे खेल खत्म। कमरे में गुप्ता जी डरे और सहमे हुए बैठे हैं। सामने विधायक जी और चौहान खड़े हैं। अर्जुन दरवाजे के पास छुपकर रिकॉर्डिंग कर रहा है। फालतू में पसीना बहाना बंद कर और ज्यादा होशियारी मत दिखा। चुपचाप इन सेल डीड के कागजों पर अपने दस्तखत कर दें। ये दुकान अब मेरी हो, इसके बदले तुझे ये 25 लाख रुपए नकद मिल रहे हैं। इसे उठा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शहर से दफा हो जा। लेकिन विधायक जी, मेरी दुकान मेन मार्केट में है, उसकी सरकारी कीमत ही 60 लाख है। आप मुझे डराकर मेरी कमाई लूट रहे हैं। मेरी बेटियां हैं, मैं उनका ब्याह कैसे करूंगा? जो 25 लाख फेंक रहा हूं उसे खुदा का रहम समझकर अपनी जेब में डाल लें। अगर ज्यादा दिमाग से निकलकर किसी खाकी वाले के पास जाने की जुर्रत की तो याद रखना, इस इलाके का असली कानून मैं हूं। आज रात ही तेरी दुकान के गोदाम में चरस और गांजे के 10 पैकेट प्लांट करवा दूंगा। का एनडीपीएस का पक्का मुकदमा ठोक कि तू और तेरा पूरा खानदान उम्र भर जेल की चक्की पीसेगा। कोई बड़ा से बड़ा वकील तुम्हारी जमानत नहीं करा पाएगा। अब चुपचाप पेन उठा और साइन कर। दस्तखत करो गुप्ता, वरना अंजाम बुरा होगा। गुप्ता रोते हुए कागजों पर साइन कर देता है। ये लो चौहान, काम मक्खन की तरह साफ हो गया। ये रहा तुम्हारा 20 लाख। इसे गिनने में अपना वक्त बर्बाद मत करना, पूरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। मुझे आप पर और आपकी जुबान पर पूरा भरोसा है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। आईपीएस शालिनी अपनी पूरी टीम के साथ अंदर दाखिल होती है। चौहान के हाथ से सूटकेस छूटकर गिर जाता है। आपकी नई सैलरी का सूटकेस तो काफी लग रहा है चौहान जी। मैडम आप यहाँ? आपको तो डीआईजी साहब की मीटिंग में हेडक्वार्टर में होना चाहिए था। डीजी साहब की मीटिंग कल है चौहान जी। मैं तो बस यहाँ आपकी ड्यूटी का मुआयना करने आई थी। लेकिन ये क्या, आप तो वर्दी पहनकर ड्यूटी के वक्त जमीनों के काले सौदे फाइनल कर रहे हैं। शाली तुम गलत समझ रही। गलत, ये सब आपके सामने है। आईपीएस साहिबा, आप किसी भारी गलतफहमी का शिकार हो रही हैं। हम तो बस यहाँ एक लीगल रजिस्ट्री करवा रहे हैं। गुप्ता जी अपनी मर्जी से अपनी दुकान विधायक जी को बेच रहे हैं। आप बिना किसी सबूत के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के काम में दखल नहीं दे सकती। शिकायत भी बिल्कुल पक्की है और सबूत भी चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। मैं बिना तीर के शिकार नहीं करती। अर्जुन, जरा अंदर आना। अर्जुन अंदर आता है और अपनी शर्ट पर लगा कैमरा दिखाता है। विधायक और चौहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुमने इस पवित्र खाकी वर्दी को सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया चौहान। तुमने पुलिस की ताकत का इस्तेमाल मुजरिमों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि बेगुनाह लोगों को लूटने और खौफजदा करने के लिए किया। अपनी सर्विस रिवॉल्वर और बेल्ट अभी इसी वक्त निकालकर इस टेबल पे रख दो। तुम अभी से सस्पेंड हो और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मेरी हिरासत में हो। आप बहुत बड़ी आग से खेल रही हैं मैडम। आप नहीं जानती मेरे तार कहां तक जुड़े हैं। यह छुपकर बनाया हुआ गैर कानूनी वीडियो आप किसी भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगी। मैं अभी मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन लगाता हूं। आपका आज ही ऐसा ट्रांसफर कराऊंगा कि आप जिंदगी भर जंगलों में फाइलें ढूंढती रह जाएंगी। फोन लगाने की मेहनत बिल्कुल मत कीजिए विधायक जी, क्योंकि ये वीडियो अब सिर्फ मेरे फोन में कैद नहीं है। आज डिजिटल इंडिया का दौर है। इस पूरे लेन देन की एचडी कॉपी राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो, चुनाव आयोग और शहर के सभी बड़े न्यूज चैनलों के एम्पैडकों को ईमेल की जा चुकी है। अब आपका कोई मंत्री, कोई पीए आपको नहीं बचा सकता। इन दोनों को सीधे हेडक्वार्टर लेकर चलो। मैं खुद इनकी चार्जशीट तैयार करूंगी। इनमें जालसाजी, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार की सारी गैर जमानती धाराएं ठोफाइल बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, अब इंसाफ होगा। पुलिस स्टेशन के बाहर का खुशनुमा माहौल। गंगाराम बाबा और गुप्ता जी हाथ जोड़कर शालिनी के सामने खड़े हैं। मैडम जी, आपने तो बिना लाठी उठाए, बिना बंदूक निकाले ही शहर के सब घमंड चूर चूर कर दिया। आपने हम जैसे गरीबों का घर उजड़ने से बचाया। हमारा तो पुलिस और कानून से भरोसा ही उठ गया था। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है बाबा। मैंने सिर्फ अपनी वर्दी का फर्ज निभाया है। खाकी वर्दी का असली काम लोगों को डराना नहीं। अब आप लोग बेफिक्र होकर अपना कोई माफिया आपकी तरफ आंख नहीं उठाए। लोग चले जाते हैं। अर्जुन आईपीएस शालिनी के पास आता है। आपने बहुत अच्छा काम किया मैडम। डिड अ ग्रेट जॉब मैडम। मैडम, आज आपने साबित कर दिया, सिस्टम को सुधारने के लिए डंडे चलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर दिमाग सही जगह लगाया जाए तो बड़े से बड़ा माफिया भी घुटने टेक देता है। बिल्कुल सही कहा अर्जुन। क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए क्रिमिनल से 2 कदम आगे सोचना पड़ता है। चलो, अब आज का काम खत्म। अब ये दूसरी फाइल खोलो।
शहर के सरकारी अस्पताल में नकली दवाइयों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। हमें वहां भी बिल्कुल सिस्टम की सफाई करनी है। यस मैडम, मैं अभी से इसके सुराग ढूंढना शुरू करता हूँ। यस मैडम। नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं मैं आपका अर्जुन, आज फिर एक नई और सच्ची सीख लेकर। हमें लगता है बस गाड़ियां उड़ानी पड़ती हैं और अंधाधुंध गोलियां चलानी पड़ती हैं, लेकिन असल जिंदगी का कानून ऐसे नहीं चलता मेरे दोस्तों। असली पावर किसी लोहे की लाठी या बंदूक की गोली में नहीं होती। असली पावर आपके तेज दिमाग और पक्के सबूतों में होती है। आईपीएस शालिनी सिंह ने आज यही साबित कर दिखाया। उन्होंने बिना कोई शोर मचाए, बिना एक भी गोली खर्च किए सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों को अपनी समझदारी के जाल में फंसा लिया। हमेशा याद रखिए, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, आपके इरादे नेक हैं और आपके हाथ में पुख्ता सबूत हैं, तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार और बड़े से बड़ा राजनीतिक घमंड भी आपके सामने चकनाचूर हो जाएगा। अगर आपको आईपीएस शालिनी की ये थ्रिलिंग कहानी और उनका ये स्मार्ट पुलिसिंग का तरीका पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और भी ऐसे बेहतरीन, सच्चे और हैरत अंगेज किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं